हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। मेरे पास कुछ दिनों से बच्चों की लगातार रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हमें यह सिखाएं कि किस तरह से कॉस्टिंग का पेपर हम 10 दिन में खत्म कर सकते हैं। आपने अपनी एक वीडियो में बताया था कि कॉस्टिंग को आप 10 दिन में खत्म कर सकते हैं। 10 क्या बेटा, आप 8 दिन में खत्म कर सकते हैं कॉस्टिंग के कोर्स को। फिर आप 4 दिन 2 दिन में रिवाइज कर सकते हैं। यानी अगर आपको कॉस्टिंग का कोर्स पूरा का पूरा 3 बार करना है, 3 बार करने से आप परफेक्ट हो जाते हैं। 8 से 10 दिन में पहली बार कीजिए, उसके बाद 4 दिन कीजिए, उसके बाद 2 दिन कीजिए, गैप के बाद। फर्स्ट राउंड में आप पूरा कोर्स, ये डिटेल्ड हो गया, ये रिवीजन हो गया, ये क्विक गो थ्रू हो गया। कभी भी कोई कोर्स करते हैं तो उसको 3 बार करना होता है। पहले राउंड को मैं कहता हूं डिटेल स्टडी, दूसरे राउंड को कहता हूं रिवीजन, तीसरे राउंड को मैं कहता हूं क्विक थ्रू, खटाक से कर दिया। तो आप पूरा कोर्स अगर 3 बार भी करना चाहें तो एक बार में तो आराम से 8 से 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। कैसे 8 से 10 दिन में कंप्लीट करें, मैं आपको आज वो बताने वाला हूं। तो कॉस्टिंग को लेके बच्चों के मन में बहुत से विचार होते हैं और ये वीडियो जो है सिर्फ आपकी फरमाइश पर, कहते हैं ना, आपकी फरमाइश पर। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि 2 तरह के बच्चे होते हैं, भोलू और गोलू। भोलू जो होता है वो सीधा बच्चा है, वो बेचारा लगा रहता है, उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आता। और जो गोलू है वो तेज बच्चा है, स्मार्ट बच्चा है, उसके बाद हर चीज का जवाब है, वो क्वेश्चंस में नहीं उलझता, उसकी एक स्ट्रेटेजी है, उसकी एक प्लानिंग है, वो उस प्लानिंग से चलता है। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आप भोलू नहीं रहेंगे, आप कॉस्टिंग के गोलू बन जाएंगे। कैसा लगा, मजा आया? आगे बढ़िए। अब कॉस्टिंग को मैंने 4 ग्रुप्स में बांटा है। पूरे के पूरे कॉस्टिंग के कोर्स को मैंने बच्चों के बेनिफिट के लिए 4 ग्रुप्स में बांटा है। एक ग्रुप का नाम मैंने रखा है W, दूसरे ग्रुप का मैंने नाम रखा है X, तीसरे ग्रुप का नाम मैंने रखा Y, चौथे ग्रुप का मैंने नाम रखा है Z। तो अगर आप ध्यान से देखें, आप पूरे कोर्स को 4 ग्रुप्स में बांट सकते हैं, W, X, Y, Z। हर ग्रुप में मैंने वो चैप्टर्स रखे हैं जो थोड़े थोड़े इंटरकनेक्टेड है, थोड़े थोड़े इंटर रिलेटेड है, थोड़े थोड़े एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, यानी उनको आपने साथ साथ करना है। तो ग्रुप एक्स जो कि सबसे बड़ा है, इसमें लगभग 6 चैप्टर आते हैं हमारे, 6 चैप्टर। पहला कॉस्ट शीट, कई लोग इसको आउटपुट कॉस्टिंग के नाम से भी पुकारते हैं, आउटपुट कॉस्टिंग। कई लोग इसको यूनिट कॉस्टिंग के नाम से पुकारते हैं। तो ये कॉस्ट शीट है। तो एक हो गया कॉस्ट शीट। अगर W ग्रुप आप करेंगे तो आपको सबसे पहले कॉस्ट शीट का चैप्टर करना चाहिए, फिर आपको करना चाहिए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का चैप्टर, फिर आपको करना चाहिए इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्टिंग का चैप्टर। इसको कई लोग कॉस्ट रिकॉर्ड्स भी कहते हैं, कॉस्ट रिकॉर्ड्स, किस तरह से कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। फिर आपको करना चाहिए जॉब बैच कॉस्टिंग, फिर आपको करना चाहिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, फिर आपको करना चाहिए मशीन आवर रेट। इसमें अगर हम ध्यान से देखें, ये वाला चैप्टर थोड़ा सा लार्ज है, इसमें बड़े क्वेश्चंस होते हैं, ये थोड़ा सा लार्ज चैप्टर है। ये जो चैप्टर ये मीडियम है, और ये चैप्टर जो है सब स्मॉल है, स्मॉल 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 स्मॉल। तो अगर आप W यूनिट उठाएंगे, कौन सा यूनिट? W यूनिट। तो W यूनिट में आप ये 6 चैप्टर्स कवर करेंगे। और ये जो मशीन आवर रेट है, ये बिल्कुल ऑपरेटिंग कॉस्ट जैसा है, इसकी तरह सेम ही है। और ये आपको ओवरहेड के चैप्टर में मिलेगा, ओवरहेड का चैप्टर है, उसके अंदर आपको मशीन आवर रेट का चैप्टर मिलेगा। मशीन आवर रेट आपको अलग से नहीं मिलेगा। तो यानी कि पार्ट ऑफ ओवरहेड चैप्टर है। तो बेसिकली W ग्रुप के अंदर मैंने वो चैप्टर्स रखे हैं जिससे आपको कॉस्टिंग, कॉस्ट शीट समझ में आ जाएगी, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा, इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्टिंग समझ में आ जाएगी, जॉब बैच कॉस्टिंग समझ में आ जाएगी, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग समझ में आ जाएगी, और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का छोटा भाई मशीन आवर रेट आ जाएगा, जो कि ओवरहेड के चैप्टर में बुक्स में दिया गया है, जबकि ये दोनों चैप्टर सेम है। कॉस्ट शीट में हम कॉस्ट शीट बनाते हैं और कॉस्ट के प्रॉफिट निकालते हैं। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जो हमारे कॉस्ट के प्रॉफिट होते हैं और जो फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट होते हैं, उनको रिकंसाइल करते हैं।
इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्टिंग में हम सीखते हैं कि किस प्रकार से कॉस्ट की एंट्रीज की जाती है दो सिस्टम के अंडर। डिटेल आप उसी चैप्टर में देखोगे। जॉब और बैच कॉस्टिंग भी कॉस्ट शीट जैसा ही है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी एक प्रकार की कॉस्ट शीट है जो सर्विस सेक्टर में लगती है। मशीन आवर रेट एक प्रकार की ऑपरेटिंग कॉस्ट है जो केवल मशीन पे लगाते हैं। तो बेसिकली इसमें एक ही चैप्टर बड़ा है, वो है थर्ड। बाकी सब कॉस्ट शीट थोड़ा मीडियम है और बाकी सब स्मॉल है। तो अगर आप ये वाला ग्रुप उठाएंगे तो सबसे पहले कॉस्ट शीट करिएगा, फिर रिकंसिलिएशन करिएगा, फिर इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड करिएगा, फिर जॉब बैच करिएगा, फिर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग करिएगा, फिर मशीन रेट करिएगा। इसको करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 3 दिन लगेंगे। अगर बच्चा तेज हो 2 दिन में भी कर सकता है। आप इसके 2 से 3 दिन लिख लीजिए, 2 से 3 दिन, 2.5 दिन, 3 दिन, 2 दिन। 3 से ऊपर आपने नहीं लगाने, बहुत गलत बात है अगर आप 3 से ऊपर लगा रहे हैं। इतना ये लंबा चौड़ा काम नहीं है। मैं आपको बताऊंगा भी कैसे एक चैप्टर आप 5 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं एग्जाम्पल के साथ आगे। तो डब्ल्यू ग्रुप में मैंने ये चैप्टर्स डाले। फिर मेरा दूसरा ग्रुप आता है एक्स। एक्स के अंदर 3 चैप्टर है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट बाय प्रोडक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लगती है कंस्ट्रक्शन में, किस तरह से कंस्ट्रक्शन में हम कॉस्टिंग करते हैं। प्रोसेस लगती है जब कोई काम एक प्रोसेस से होकर दूसरे प्रोसेस में होके जाता है। मैं हल्का हल्का बोल रहा हूं, डिटेल जो आप पढ़ेंगे तब पता चलेगा। जॉइंट और बाय प्रोडक्ट भी प्रोसेस कॉस्टिंग का ही एक हिस्सा माना जाता है। तो ये वाला चैप्टर जो है ये थोड़े से ये दोनों चैप्टर लार्ज है और ये स्मॉल चैप्टर है। मीडियम कह लो या स्मॉल, अलग अलग है। मुझे तो सारे स्मॉल लगते हैं, कई लोग कह देते हैं नहीं मीडियम है। तो आप अगर इसको ढंग से करेंगे तो आपको इसमें मैक्सिमम 1 से 2 दिन, 1.5 से 2 दिन लगेंगे। 1.5 से 2 दिन में आप ये यूनिट बड़े आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग में टाइम लगेगा, जॉइंट प्रोडक्ट में टाइम लगेगा। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग तो 2-2.5 घंटे का काम है। जॉइंट बाय प्रोडक्ट भी 4 घंटे का काम है। प्रोसेस कॉस्टिंग में हो सकता है आपको 6 से 7 घंटे लग जाए। तो 1 घंटे में आप कम से कम 10 घंटे पढ़ सकते हैं। 1 डे इज इक्वल टू, बड़े आराम से देखा जाए, 8 to 10 आवर्स। इतना तो आप पढ़ ही सकते हैं अगर आपको स्पीड से कोर्स कंप्लीट करना है, या लगे तो भाई सब सालों। तो W हो गया, X हो गया। अब उसके बाद Y ग्रुप आया। Y ग्रुप में हमने 3 कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट को स्टडी किया है, ओवरहेड्स, मटेरियल, लेबर। मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट। वो मशीन आवर रेट बताया था, वो इसी चैप्टर में मिलेगा आप ओवरहेड। अब इसको भी आप बड़े आराम से 2 से 3 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, 2 से 3 दिन में। ये मीडियम है, ये मीडियम है, ये मीडियम है। मीडियम टाइप के हैं ये। आप 2 से 3 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, कोई ऐसी इसमें दिक्कत नहीं है। अगर आप लार्ज मान लेंगे तो 3 दिन, मीडियम मान लेंगे तो 1.5 से 2 दिन। मीडियम का मतलब होता है आधे दिन में कंप्लीट होगा, लार्ज का मतलब 1 दिन में कंप्लीट होगा, स्मॉल का मतलब है 1 दिन में 4 चैप्टर आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है ना। स्मॉल चैप्टर मतलब 1/4 ऑफ अ डे कंप्लीट कर सकते हो। मीडियम मतलब हाफ डे, लार्ज मतलब 1 डे। 2 से 3 दिन में आप ये कर लेंगे। ये वाई ग्रुप के अंदर आ गया। यानी अगर आप वाई ग्रुप पढ़ रहे हैं तो ये 3 चैप्टर आपने इसी सीक्वेंस में करने हैं, 1 2 3। अगर आप एक्स ग्रुप कर रहे हैं तो ये 3 चैप्टर आपने इसी सीक्वेंस में पढ़ने हैं, 1 2 3। अगर आप डब्ल्यू यूनिट कर रहे हैं, डब्ल्यू का ग्रुप कर रहे हैं, तो ये 6 चैप्टर आपने इसी सीक्वेंस में पढ़ने हैं। सीक्वेंस ये रखना है आपने ग्रुप के अंदर। ओवरहेड्स। लास्ट ग्रुप आता है ग्रुप जेड। इसमें आता है बजट, रिकॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये सब मीडियम है, ये थोड़ा लार्ज की कैटेगरी में आता है। इसको भी आप ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 दिन में खत्म कर सकते हैं। तो यानी कि अगर आप जोड़ के देखें टोटल कोर्स को, देखिए लोअर साइड जोड़िए पहले आप, 2 दिन, 1.5 दिन, 3.5, 2 दिन, 5.5, 2 दिन, 7.5, 7.5 days टू लेकर आपको कितने दिन लगेंगे? देखिए 3 दिन, 2 5 दिन, 3 8 दिन और 3 11 दिन मैक्सिमम। अगर आप बहुत स्लो है, हर एक में ज्यादा टाइम लगा रहे हैं 11 दिन। एवरेज मैंने आपको बताया था 10 डेज में आप कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। 8 दिन, 9 दिन, आपके ऊपर है, आपकी लगन के ऊपर, आपकी मेहनत के ऊपर है। तो बेसिकली कॉस्टिंग के पूरे कोर्स को हमने 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। ग्रुप W, ग्रुप X, ग्रुप Y, ग्रुप Z। ग्रुप Z में 3 चैप्टर हैं, ग्रुप Y में 3 चैप्टर हैं,
ग्रुप एक्स में 3 चैप्टर हैं, ग्रुप डब्ल्यू में 6 चैप्टर है। अब बच्चे पूछते हैं सर क्या इसको WXYZ के सीक्वेंस में ही पढ़ना है? नहीं, ये आपकी मर्जी है। आप इसमें से कोई भी मेरा रिकमेंडेड सीक्वेंस उठा सकते हैं। एक WXYZ उठाइए, 2 पहले Z कर लीजिए, फिर X, फिर W, फिर Y कर लीजिए, 3 पहले X कर लीजिए, फिर Z करिए, फिर W करिए, फिर Y करिए। तो इनमें से आप एनी सीक्वेंस जो आपको अच्छा लगे आप उठा सकते हैं, पर जब एक ग्रुप आप उठाएंगे तो उसके सारे टॉपिक आपने उसी सीक्वेंस में करने हैं। जैसे आपने Z ग्रुप उठाया तो पहले बजट, फिर मार्जिनल, फिर स्टैंडर्ड। अगर आपने X ग्रुप उठाया तो W ग्रुप उठाया तो पहले कॉस्ट, कॉस्ट शीट, फिर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, फिर इंटीग्रेटेड, नॉन इंटीग्रेटेड, फिर जॉब बैच, फिर ऑपरेटिंग, फिर मशीन आवर। यानी कि जब आप एक पर्टिकुलर ग्रुप उठाएंगे तो उसके वही सीक्वेंस फॉलो करना है जो मैंने बताया। सीक्वेंस ग्रुप का आपके पास मैंने 3 चॉइसेस दिए हैं, WXYZ, ZXWY, XZWY। आपके पास चॉइस है, कोई भी आप एक सीक्वेंस उठा सकते हैं। बड़े मजे से आप अपना कोर्स 8 से 8, 10, 9, 10, 7:30 से 11 कह लीजिए, यानी लगभग 9-10 दिन में आप अपना कोर्स मजे से कंप्लीट कर सकते हैं एवरेज। और क्विक रिवीजन जब करनी होगी बाद में, रिवीजन और क्विक थ्रू, वो फिर आप और जल्दी जल्दी करेंगे। अब बच्चे कहते हैं सर आपने कह दिया, जैसे ये मैंने इसमें लिखा है स्टैंडर्ड एक लार्ज चैप्टर है, बच्चे कहते हैं लार्ज में पूरा दिन लग जाएगा ना सर, पूरे एक दिन में खत्म कर सकते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग? हमारा दोस्त तो कह रहा था 10 दिन लगे थे। भाई साहब आप एक दिन में क्या आधे दिन में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग खत्म कर सकते? मैंने बोल तो दिया लार्ज, ये आधे दिन का चैप्टर है, 5 घंटे में साफ है। आइए मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से आप कोई भी बड़ा टॉपिक 5 घंटों में, 5 आवर्स में खत्म कर सकते हैं। तो यहां स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आप कितने दिन में खत्म कर देंगे? हाफ टू 1 डे के अंदर, आधा दिन या 1 दिन लगेगा। सुबह बैठ जाइए 5-6 घंटे खत्म, थोड़े सुस्त है, स्लो है, तो सुबह शाम 2 बार बैठिए, खत्म। मेरी और वीडियोस देखिएगा जहां मैंने बताया कैसे पढ़ाई की जाती है। अब आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ना है तो आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मेरा फोल्डर खोलिए, आपको वहां पर इस प्रकार की सारी वीडियोस नजर आएंगी और 2 PDF नजर आएंगी, एक में क्वेश्चन है, एक में आंसर है। ये जो मैंने आपको हार्ड बुक दी है ये सब उसके अंदर भी है। तो PDF की जगह आपको हार्ड किताब होगी, वो खोल लीजिए। अगर आपको टैबलेट पे पढ़ने का शौक है तो ये दोनों PDF टैबलेट पे कॉपी कर लेना। तो टैबलेट में जैसे आप PDF फाइल खोलते हैं, ई बुक्स खोलते हैं, वो टैबलेट पे खुल जाएगा, उधर से आराम से पढ़िए। अब जब फोल्डर में देखेंगे तो आप देखेंगे वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, वीडियो 4, वीडियो 5, वीडियो 6, वीडियो 7, उसके बाद क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5। ये जो मैंने वीडियो 1 से लेके जो 7 वीडियो बताई है, बेसिकली ये पूरा चैप्टर का कोर्स खत्म करती है। अगर आपने ये 7 वीडियो कर ली तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपके खून में मिल गया। ब्लड टेस्ट कराओगे तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग निकलेगा। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को मैंने 7 वीडियोस में पूरा अच्छे से कवर कर दिया है। इसमें थ्योरी के साथ क्वेश्चन को मैंने समझाया है। उसके बाद जितनी भी ये आप वीडियोस देख रहे हैं, ये प्रैक्टिस वीडियोस हैं। क्या है? प्रैक्टिस वीडियोस। इतने सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए। कई बच्चे पूछते हैं सर काफी क्वेश्चन कराए। भाई साहब मैंने अपनी वीडियोस में इतने क्वेश्चन करा दिए कि आपकी आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाएगा, रोम रोम पुलकित हो जाएगा, दिल आपका खुश हो जाएगा। 7 वीडियोस हैं, इन सभी वीडियोस को आप 2 से 3 बार देखें अच्छे से। इतनी बार देखें कि ब्लड टेस्ट कराएं तो उसमें ये 7 वीडियो निकल के आए। तो इन पे सारा टाइम लगना है। अगर आपने ये 2-3 बार वीडियो अच्छे से देख ली, उसके बाद समझिए आपको पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आ गया। अब देखिए पहली वीडियो में मैंने मटेरियल वेरिएंसेस को समझाया है और उसके लिए मैंने क्वेश्चन 1 की मदद ली, बहुत अच्छे से समझाया। अगर आपको मटेरियल वेरिएंसेस वीडियो 1 करके लग रहा है कि भाई पूरी डिटेल में समझ में आ गया, प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो 2 पे चले जाएं। आपके लिए समझ तो आ गया, पर एक आध क्वेश्चन और देखेंगे। तो देखिए मैंने 2, 3, 4, 5, 7, 10, 41, 8 इतने सारे क्वेश्चन आप देखिए मटेरियल वेरिएंसेस पर कराए हैं। देखिए आप तो वीडियो 1 के बाद अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है क्वेश्चन 1 करने के बाद तो वीडियो 2 पे चले जाएं। अदरवाइज ये जो मैंने क्वेश्चन फुल सॉल्व किए, इसमें से कुछ क्वेश्चन आप पहले कॉपी पे खुद सॉल्व करके देखें। आपके अगर क्वेश्चंस कॉपी पे सॉल्व हो जाते हैं दैट्स ग्रेट, अगर कॉपी पे सॉल्व नहीं होते हैं नो प्रॉब्लम, उसके बाद आप मेरी वीडियो देखिए। तो इतने सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार बोलता हूं उतने ही करिए जितने से आपका
मन जो है खुश हो जाए। मैंने लिख भी दिया ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ये इजी है, ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं, टॉपिक का नाम भी लिखा हुआ है। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पे अगर आप देखेंगे तो मैंने ढेरों क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। कितने करने हैं ये आप अपने दिल से पूछिए, अपने कॉन्फिडेंस से पूछिए। एक बार मटेरियल वीडियो 1 हो गया, उसके बाद आप शिफ्ट कर जाइए वीडियो 2 पे। मैंने सेल्स वेरिएंस वीडियो 2 में बताया और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 52 कराया। जब आप सेल्स वेरिएंस करेंगे आप देखेंगे अरे ये तो मटेरियल जैसा ही है, अरे ये तो मटेरियल जैसा ही है, हल्का सा ही फर्क है। आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपका दिल करेगा अगली वीडियो देखिए। ये सेल्स टर्नओवर वेरिएंस और ये सेल्स मार्जिन वेरिएंस है, ये दोनों आपने एक साथ देखनी है। 2 और 3 आपने देखी, आप कहेंगे अरे ये तो खून में मिल गया, अरे ये तो मजा आ गया, आपको ऐसी फीलिंग आएगी। और उसके बाद अगर लगता है आपको और प्रैक्टिस करनी है तो देखिए सेल्स वेरिएंस के मैंने 2 क्वेश्चन यहां सॉल्व किए हुए हैं, 1 क्वेश्चन यहां सॉल्व किया। बहुत है राजेश, बहुत है। मटेरियल के भी और है, देखिए आप मटेरियल के मैंने और भी सॉल्व, जहां सबसे ज्यादा पॉपुलर मटेरियल ही है एक्चुअली। तो मटेरियल की बात कर रहा था ना, देखिए मटेरियल का ये, मटेरियल का ये, मटेरियल के और भी है। तो बच्चे देख रहे होंगे यार ये तो बहुत ज्यादा सर ने क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। तो आपका सेल्स वेरिएंस जो है पक्का हो जाएगा। उसके बाद आप लेबर वेरिएंस करिए वीडियो 4, इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 14 कवर कराया। जब आप लेबर वेरिएंस करेंगे तो आपको लगेगा अरे ये भी मटेरियल सेल्स जैसा है, अरे सिर्फ नाम ही तो फर्क है, तरीका और स्टाइल तो सेम ही है। आपके दिल जो है बाग बाग हो जाएगा। आपको लगता है आ गया, एक बार फिर से चारों वीडियो से गो थ्रू कर ले। और आपको लगता है नहीं अभी लेबर में थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, तो ये देखिए लेबर का प्रैक्टिस क्वेश्चन 13 है, 13, 15, 16 है, देखिए कितने सारे। ये आप क्वेश्चन 22 है, आप ये करिए 22 है। तो ये वाले क्वेश्चंस कर लीजिए, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब थोड़ा सा मामला डिफिकल्ट हो जाएगा। ये जो टॉपिक है अगला, ये हल्का सा डिफिकल्ट है, इसको हम बोलते हैं ओवरहेड वेरिएंस। ये ओवरहेड वेरिएंस जो है डिफिकल्ट टॉपिक है। ये वीडियो आपको इमीडिएटली 3 बार देखनी पड़ेगी, 3 टाइम्स इसी वीडियो को देखिएगा, पूरी थ्योरी समझाइए, बार बार देखो, 1000 बार देखो और आपको रट जाएगा। ओवरहेड का वेरिएंस आपने 3 बार करना है। ओवरहेड 3 बार कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको लगता है बढ़िया है ठीक है, नहीं तो मेरी जान प्रैक्टिस के लिए देखिए यहां 1.5 क्वेश्चन है, 17th 18th ओवरहेड के ऊपर है, देख रहे हैं आप, ओवरहेड के ऊपर है, ये भी ओवरहेड के ऊपर है। तो ये वाले क्वेश्चन मैंने और दिए, मिलते जुलते हैं, उसकी टेक्निक समझनी। ओवरहेड मुश्किल नहीं है, शुरू में मुश्किल लगता है, जहां आपने मेरी वीडियो देख के बार बार टेक्निक समझ ली आप परफेक्ट हो जाएंगे। अब बिल्कुल बचे कुचे मटेरियल से टॉपिक रह गए। एक रह गया मटेरियल वेरिएंस का वेरिएंट है एट द टाइम ऑफ कंजम्पशन एंड परचेज, इसको देखेंगे छठी वीडियो में। कंट्रोल रेशियो बहुत छोटा सा फॉर्मूले बताने, इसको करने के बाद आपकी मन आए तो प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी दे रखे हैं मैंने, और भी दे रखे हैं, देखिए मटेरियल के क्वेश्चन हैं का। तो अगर आप देखेंगे मेरे हर चैप्टर में एक सिस्टमेटिक तरीका, एक बार समराइज कर देता हूं। पहले आप मेरे चैप्टर में देखिए कितनी वीडियोस हैं, वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, वीडियो 4, वीडियो 5, वीडियो 6, वीडियो 7। समझ जाइए जिनके आगे 1, 2, 3, 4 लिखा है, ये वीडियोस में पूरा चैप्टर बहुत 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 ज्यादा डिटेल में कवर हो रहा है। इन अगर आपने वीडियोस को देख लिया तो सब कुछ आपके खून में चला जाएगा। बेटा खून ब्लड टेस्ट कराओगे तो उसमें यही सब निकलेगा। उसके बाद सब प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने ढेरों आपको वीडियो में बना के दिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन कितने करने ये आप पे डिपेंड करता है। और जब सेकंड टाइम आप क्विक रिवीजन करेंगे, ये वाला जो क्विक वाला मैंने कहा था रिवीजन जो करेंगे, रिवीजन और क्विक थ्रू करेंगे, तब आपने इन क्वेश्चंस को ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। रिवीजन के वक्त सिर्फ इन 7 वीडियोस को क्विकली आपने देखना है। वीडियो में आप मेरी स्पीड को भी बढ़ा सकते हैं। जब आप रिवाइज कर रहे होते हैं मेरी स्पीड बढ़ा दीजिए, तो उसमें क्या होगा, जैसे मैं बोल रहा हूं धीरे धीरे वो तेज तेज बोलूंगा। नॉर्मल मैं बोल रहा हूं हाँ बच्चों समझ में आया, आप स्पीड बढ़ा देंगे तो मेरी वही वीडियो ऐसे बोलेंगे हाँ बच्चों समझ में आया। तो उससे क्या होगा कि 1 घंटे की वीडियो आधे घंटे में कवर हो जाएगी। तो रिवीजन करते वक्त तो आपने क्विक सुनोगे तो आपको तो सारा चैप्टर और मेरे डायलॉग्स याद ही है, वो गो थ्रू हो जाएगा। तो कुल देखिए मैंने बच्चों के लिए 7 वीडियो में पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कवर किया है। उसके बाद तो बेटा ढेरों प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो जिस तरह से एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर आपको मैंने सिखाया, आप आधे दिन से लेकर 1 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरह बाकी चैप्टर्स भी, सब चैप्टर्स में मेरी वीडियोस बनी हुई हैं, उनसे आप बड़े मजे से अपना कोर्स 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं और आप बन जाएंगे भोलू से
गोलू। भोलू वो बच्चा जो बेचारा समझ नहीं पा रहा, क्वेश्चनों में डूबा हुआ है, घूम रहा है, कंफ्यूज है। और गोलू आप जैसा स्मार्ट बच्चा जिसको स्ट्रैटेजी क्लियर है, जिसको हर चीज पता है, जिसको पता है किस तरह से मैं 10 दिन में कॉस्टिंग का मास्टर बन सकता हूं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को प्लीज लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरी ये आपसे एक्सपेक्टेशन है, जैसे मैं आपको मोटिवेट करता हूं इस तरह से आपका लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों से वीडियो शेयर करना मुझे मोटिवेट करता है। और अपने रिव्यूज जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ता हूं और उसका रिप्लाई करता हूं। बता रहा हूं मैं आपको, हर कमेंट को पढ़ता हूं, उसका रिप्लाई करता हूं, क्योंकि मुझे कमेंट से पता चलता है आपको क्या अच्छा लगा और क्या चीज ठीक नहीं लगी। और आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो, कोई इच्छा हो जो आप जिस पे आप चाहे मैं वीडियो बनाऊं, बेटा मुझे बताओ तो सही, मैं वीडियो बना दूंगा, वीडियो बना दूंगा, वीडियो बना दूंगा, बना दूंगा, बना दूंगा। थैंक यू।